इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वैद्युत फ्लक्स चैप्टर से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। उस आवेश के कारण घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब पहले समझ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय से मान लीजिए कोई ये बंद पृष्ठ है, एक गोला है, इसमें आवेश क्यू उपस्थित है। तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होगा। तो कुल आवेश क्या है? प्लस का क्यू है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना ε0। तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है कितना हो जाएगा? फाई बराबर Q/ε0 होगा। ओके, अब ये डाउट बन जाता है कुछ विद्यार्थियों का, ये फ्लक्स क्या होता है ना, कि ये फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर में ही हम पढ़ के आए हैं कि यदि कोई प्लस आवेश रखा हो और इसके पास कोई प्लस परीक्षण आवेश Q0 यदि इसके पास लाते हैं तो इस परीक्षण आवेश को ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करता है। ओके, यदि यहाँ पर आप लाएंगे प्लस Q0 जो परीक्षण आवेश है, इसको यहाँ यदि आप लाते हैं तो ये बाहर की तरफ इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसी तरह से आप कहीं पर भी इसको जब लाएंगे परीक्षण आवेश को इसके क्षेत्र में, तो ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं इस प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ जा रही हैं। ओके, ये जो वैद्युत बल रेखाएं, जो काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। और यदि यही आवेश माइनस का होता, ऋणात्मक आवेश होता, तब जब इस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश आप प्लस क्यू परीक्षण आवेश जब ला रहे होते हैं, इस पर यहाँ जब लाते हैं इस क्षेत्र में, तो इस पर जो है आकर्षण का बल लगता है, अंदर की तरफ खींचता है। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए परीक्षण आवेश ले आए तो क्या होगा? अंदर की तरफ खींचेगा। ये यहाँ पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश आप रख दिए तो ये भी अंदर की तरफ खींचेगा। ओके, इसी तरह से आप इस क्षेत्र में, इस आवेश के क्षेत्र में कहीं पर भी आप जब परीक्षण आवेश रखते हैं तो इस पर जो लगने वाला जो वैद्युत बल होगा अंदर की तरफ होगा। ओके, इसी तरह से प्लस वाले पर जो होता है वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं और माइनस का जो होता है उस पर अंदर की तरफ होती हैं। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनकी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप ही होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। अब ये बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, अब यदि किसी बंद पृष्ठ में दो आवेश रख दिए जाएं, एक का प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, अब आपसे पूछा जाए कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुल आवेश कितना है? कुल आवेश है फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर प्लस का क्यू प्लस क्यू, फिर उसी के बराबर माइनस क्यू है बाई ε0 होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा, 0/ε0। यानी कि अब की बार जो आया वैद्युत फ्लक्स क्या आया? 0 आया, क्योंकि गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस बंद पृष्ठ में कुल आवेशों का 1/ε0 होता है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब की बार जो वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? 0 आया है, वैद्युत फ्लक्स 0 आया। अब ये 0 कैसे आता है यहाँ समझेंगे। यदि ये जो माइनस का आवेश है और ये जो प्लस का आवेश है दोनों समान हो, मात्रा में दोनों समान हो, लेकिन चिन्ह जो है विपरीत हो, तो जितने वैद्युत बल रेखाएं
अंदर की तरफ यहाँ पर आ रही होंगी उतने ही वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही होंगी। अब ये जो फ्लक्स होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप ही होता है वैद्युत फ्लक्स। तो जितना वैद्युत फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही वैद्युत फ्लक्स यदि बाहर जा रहा है, तो जितना अंदर आ रहा है उतना ही यदि बाहर जा रहा है तो टोटल कितना बाहर जाएगा, 0 जाएगा बाहर। ओके, जितना वैद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं उतना ही वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, तो टोटल वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसीलिए क्या हो जाता है वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर, यहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा इसका जो फाई होगा, इसका फाई होगा 0 हो जाएगा, इसका फाई। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या होता है, कैसे वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाता है। ओके, अब आपसे पूछा गया है जो एक घन में आवेश रखा गया है और उस घन के एक फलक के कारण वैद्युत फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है। ओके, कई बार यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है? वैद्युत द्विध्रुव बनता है कि जब दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, जब दो आवेशों को अल्प दूरी पर यानी बहुत सूक्ष्म दूरी पर, बहुत करीब में रखा जाता है, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? देखिए, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। अब इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि गॉस की परिमेय से जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है, कुल आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू, कुल आवेश 0 हो जाएगा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए किसी द्विध्रुव के कारण किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा? 0 होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक घन है जिसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, तो उसके एक फलक से यहाँ पर रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो इसके एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ओके, तो आपको पता है कि जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर कितना है? 10 माइक्रोकूलम है। तो 10 माइक्रोकूलम टोटल जो फ्लक्स होगा यहाँ से 10 माइक्रोकूलम अपान ε0 होगा। पर यहाँ पर पूछा जा रहा है एक फलक। तो घन में 6 फलक होते हैं। घन के 4 दीवारें होती हैं, साइड की 4 दीवारें, एक नीचे का सरफेस और ऊपर का एक छत। कितना हो गया? 6 फलक हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक फलक से जो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा। तो 6 फ्लक्स होता है तो एक टोटल इतना होता है, तो एक के कारण कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा इसी का। अब इसी को फाइंड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, देखते हैं कितना आएगा। इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। फाई बराबर आएगा आपका 10 माइक्रोकूलम बाई 6 ε0। अब इसका मान रख देते हैं 10 माइक्रोकूलम को मतलब 10 के घाते -6 कूलम हो जाएगा। 6 ε0 का मान होता है 8.85 × 10 के घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये 10 के घाते -12 है तो ऊपर जाएगा, 10 के घाते -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। 10 × 10 के घाते प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, नीचे होगा 6 × 8.85
और एक कूलाम, यहाँ से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, देखिए आगे 10 यानी इसी को 1 दहाई और ले लेंगे, 100 लिख लेंगे, गुणे 10 के खाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बटे में इसको गुणा लगाएंगे, यहाँ 8.85 इक्वल होगा। ओके, यहाँ जब गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 8 छक 48 और 3 51, 8 छक 48 और 5 53, यहाँ पर ये हो जाएगा 53.1 हो जाएगा। अब 5 बराबर हो जाएगा, अब भाग लगाएंगे 100 में 53.1 से, तो ये करीब करीब आएगा 1.88 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, ये रहा आपका आंसर जो आपको फाइंड करना था। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।